हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्न वाली 6.3 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। उससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, उसको जान लेना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो बच्चों प्रश्न वाली 6.3 में हम लोग त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले हम लोग प्रश्न वाली 6.2 में हम लोग पढ़े थे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपात में समानुपाती हो। अर्थात देख लीजिए, यहाँ पे दो त्रिभुज है ए बी सी। इनके जो कोण है, कोण ए इक्वल टू कोण डी होना चाहिए, कोण बी इक्वल टू कोण ई होना चाहिए और कोण सी इक्वल टू कोण एफ होना चाहिए। या दूसरा है संगत भुजाएं। तो भुजाएं ये हो गया ए बी बटे डी ई होना चाहिए और बी सी बटे ई एफ होना चाहिए और ए सी या सी ए बटे डी एफ होना चाहिए या एफ डी होना चाहिए। तो सी ए बटे एफ डी। तो बच्चों ये होना चाहिए। और इसके बाद एक प्रमेय है, ये वाला प्रमेय 6.3। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों ये देख लीजिए, अगर ऐसा भी होगा तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और बच्चों एक है ये वाला कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के कारण इसके जो तीसरे कोण होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। तो बच्चों अगर ये दो कोण अगर यदि बराबर हैं त्रिभुज के, ये मान लीजिए कोण ए इक्वल टू कोण डी है और कोण बी इक्वल टू कोण ई है, तो ये भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसका जो तीसरा कोण होता है वो त्रिभुज के कोण युग गुणधर्म के कारण तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी को बच्चों हम लोग त्रिभुजों की समरूपता के लिए ए कसौटी बोलते हैं। ए मतलब कोण इंटू कोण और एस होता है वो वाला भुजा इंटू भुजा। तो बच्चों और एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर 6.4। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके जो संगत कोण होते हैं वो भी, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। तो बच्चों चलिए अब प्रमेय और एक है, प्रमेय नंबर 6.5। तो इसमें दिया है यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनके कोणों का अंतर कोण इनके कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों ये थे इम्पोर्टेंट प्रमेय और रिजल्ट। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रश्न वाली 6.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न वाली 6.3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो बच्चों हमको यहाँ पे दो दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उनको हमको चेक करके बताना है कि कौन कौन समरूप हैं। तो समरूप के लिए हम लोग चेक करेंगे जो कौन है, कौन देखना है और हमको भुजा देखना है कि भुजा इक्वल है कि नहीं है और कौन इक्वल है कि नहीं है। तो उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका 1 में दिया है 1 का 1, ये कोण ए इक्वल टू कोण पी 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू ये भी 80 डिग्री है और कोण सी इक्वल टू कोण आर ये भी 40 डिग्री है। तो बच्चों ये देखने से ही लग रहा है कि ये समरूप त्रिभुज है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का हल। तो बच्चों इसमें ट्रायंगल जो त्रिभुज जो दिया हुआ है वो इस प्रकार दिया हुआ है, दो त्रिभुज है, इसको त्रिभुज को भी बना लेते हैं। तो बच्चों ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया है हुआ है 80 डिग्री और ये दिया हुआ है 40 डिग्री। तो बच्चों त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा, 60 डिग्री 80 डिग्री और 40 डिग्री मिलके 180 डिग्री आएगा। और एक दूसरा जो ट्राइंगल है वो दिया हुआ है
ये भी दिया हुआ है, कोण पी 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है कोण क्यू, और कोण आर दिया हुआ है 40 डिग्री। तो इसको बच्चों हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण ए इक्वल टू कोण पी के बराबर है 60 डिग्री, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू के बराबर है 80 डिग्री, और कोण सी इक्वल टू कोण आर के बराबर है 40 डिग्री। तो इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 नंबर हम लोग हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन का जो वन का जो 2 नंबर है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर में त्रिभुज दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज दिया है, ये दिया है बच्चों ए बी और सी दिया हुआ है। इसका यहाँ है 2.5 है, 2.5 है। ये वाला भुजा दिया है 2 और ये वाला भुजा दिया है 3 दिया है, और एक जो दूसरा त्रिभुज है वो दिया हुआ है ये दिया हुआ है त्रिभुज, और इसका ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया। ये भुजा दिया है 6, ये दिया है 5, और ये दिया है 4। तो बच्चों हम इसको चेक करते हैं कि ये दोनों समरूप है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। यहाँ पे हम लोग क्योंकि यहाँ भुजा दिया हुआ है तो यहाँ भुजा लेंगे ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर इक्वल टू बी सी बटे पी आर इक्वल टू ए सी बटे पी क्यू। तो बच्चों यहाँ पे जितना भी है सब 1/2 के इक्वल है, 1/2। तो हम लोग यहाँ पे ए बी अगर निकाल रहे हैं, ए बी बटे क्यू आर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 2 और क्यू आर दिया हुआ है 4। तो बच्चों ये 1/2 निकलेगा। अगर बी सी बटे पी आर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे बी सी दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, और पी क्यू दिया हुआ है 6 दिया हुआ बच्चों। यहाँ पे पी आर 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से जब पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 × 10 हो जाएगा, तो ये 25/50 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और जब हम लोग निकालेंगे इसको ए सी बटे पी क्यू, तो बच्चों ए सी दिया हुआ 3 और पी क्यू दिया हुआ 6, तो इसको 1 और 2 ये भी आया 1/2। इसलिए हम लोग ए बी बटे क्यू आर इक्वल टू बी सी बटे पी आर इक्वल टू ए सी बटे पी क्यू इक्वल टू 1/2। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये साइड लिए हुए हैं, मतलब भुजा लिए हैं, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर को भी हम लोग हल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो त्रिभुज दिया हुआ है वो दिया है, ये दिया हुआ है तो बच्चों ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये दिया है एल एम पी, यहाँ एल है,
यहाँ एम है और यहाँ पे पी है, और ये इसका जो भुजा का जो लंबाई दिया हुआ है ये 2.7 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, और इसका जो भुजा का लंबाई दिया हुआ है 4 दिया है, ये 6 दिया है और ये 5 दिया हुआ है। ये हो जाएगा डी ई और ये एफ हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ले लेंगे यहाँ पे त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में। तो बच्चों यहाँ से हम लोग भुजा लेंगे एल एम, जो एल एम है एल एम बटे डी ई हो जाएगा डी ई। तो बच्चों यहाँ पे एल एम का मान दिया हुआ है 2.7 और डी ई का मान है 4। तो ये हो जाएगा, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 27 हो जाएगा और यहाँ पे 4 × 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/40 और एल एम बटे डी हो गया। अब हम एम पी ले लेंगे, एम पी बटे ई एफ। तो बच्चों एम पी दिया है 2 और ई एफ दिया हुआ है 5, और तीसरा जो है पी एल, पी एल इक्वल टू हो जाएगा एफ डी, और पी एल का मान दिया है 3 और एफ डी का मान है 6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों एक समान नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ एल एम बटे डी ई नॉट इक्वल टू एम पी बटे ई एफ नॉट इक्वल टू पी एल बटे एफ डी। अतः त्रिभुजों का यह युग्म समरूप नहीं है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसको हम लोग हल निकालेंगे, वो उसको चेक करते हैं कि वो समरूप है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो त्रिभुज दिया हुआ है उसको हम लोग पहले बना लेते हैं। त्रिभुज दिया है ये इसका यहाँ पे दिया हुआ है एम एन और एल है, ये पी, ये क्यू और ये आर दिया हुआ है। इसका कोण का मान दिया है 70 डिग्री, 70 डिग्री। यहाँ पे एम का मान दिया हुआ है 70 डिग्री। ये दिया है 2.5 दिया हुआ है भुजा, और ये भुजा दिया है 5 दिया है बच्चों, और ये भुजा दिया है 5 और ये भुजा दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि दोनों जो त्रिभुज है ये समरूप है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे ले लेंगे त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लेंगे त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज क्यू आर पी में। क्यों बच्चों क्यू हम लोग इसलिए लिए क्योंकि क्यू यहाँ पे 70 डिग्री है और कोण एम जो है वो भी 70 डिग्री है, इसलिए इसको पहले लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा कोण एम इक्वल टू कोण क्यू इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा, और हम लोग भुजा ले लेंगे क्योंकि भुजा 2 को दिया हुआ है। तो एम एल बटे क्यू आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा, ये दिया हुआ है 2.5/10। तो बच्चों यहाँ पे एम एन बटे पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे 2.5 और पी क्यू का जो मान दिया हुआ है भुजा का वो 5 दिया हुआ है। तो ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और बटे 5 × 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/50। इसको जब काटेंगे तो यहाँ 1 और 2 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। और जो दूसरा जो दिया हुआ है उसको हम लोग लेंगे एम पी, यहाँ पे एम एल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एम एल बटे हो जाएगा एम एल बटे क्यू आर इक्वल टू एम एल का मान दिया हुआ है 5 दिया है और क्यू आर का मान दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 गो भुजा है और 1 गो कोण है। तो एस ए एस समरूपता कसौटी
कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QRP। तो बच्चों इसको भी हम लोग निकाल लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज वो समरूप है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो त्रिभुज दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। ये त्रिभुज है 1 नंबर, और जो दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है वो इस प्रकार का दिया है। तो बच्चों ये दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मान दिया 80 डिग्री, ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसका यहाँ पे दिया है 2.5 और ये दिया हुआ 3 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा डी, ये ई है और ये एफ है। तो बच्चों कोण एफ दिया हुआ 80 डिग्री, और ये एफ है, और इस ये वाला दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और इसका दिया है लंबाई 5 मीटर दिया हुआ है, 5 दिया है और इसका 6 दिया है। तो देखते हैं कि ये दोनों भी समरूप है नहीं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, बच्चों ए दिया हुआ है 80 डिग्री, इसलिए ए से शुरू किए, यहाँ भी 80 दिया हुआ है एफ में, तो यहाँ से ले लेंगे FDE में। तो बच्चों ये आप देखने से ही लग रहा है कि ये समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोण ए के इधर दिया हुआ है, ये जो भुजा दिया है ये 2.5 है, और इसके जो सामने की जो भुजा है वो 3 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोण एफ में आप देख सकते हैं कि इसका जो दाएं और बाएं वाला भुजा है उसका मान दिया है, और इसका जो सामने वाला भुजा है उसका मान नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण ए इक्वल टू कोण एफ इक्वल टू 80 डिग्री, और यहाँ पे भुजा इक्वल नहीं है, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्योंकि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है, अतः त्रिभुजों का यह युग्म समरूप नहीं है। क्योंकि बच्चों ये देखने से लग रहा है कि ये समरूप नहीं है, क्योंकि इसका जो सामने वाला भुजा है यहाँ मान दिया है और इसका सामने का भुजा का मान ही नहीं दिया है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम लोग हल करते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो समरूप है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दिया हुआ है त्रिभुज, वो दिया हुआ है, ये दिया है इसका त्रिभुज, तो बच्चों यहाँ पे ये है डी, ये है ई, और यहाँ पे एफ है, और ये है पी, ये है क्यू, और ये आर है। इसका मान दिया हुआ है 70 डिग्री, और इसका मान है 80 डिग्री, और यहाँ पे इसका मान दिया हुआ 80 डिग्री, और इसका मान दिया हुआ बच्चों 30 डिग्री। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये त्रिभुज जो दोनों दिया है ये समरूप है कि नहीं है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FDE में, तो बच्चों ये यहाँ पे DEF दिया था, तो इसको हम लोग एफ, यहाँ पे दोनों त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज EFD तथा त्रिभुज QRP में क्यों। और यहाँ बच्चों देखिए कोण E जो है कोण Q के बराबर है 80 डिग्री, और यहाँ पे कोण D जो है यहाँ पे हम लोग ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो बाहरी त्रिभुज के अंत कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम कोण F का अगर मान निकालेंगे तो ये 180 डिग्री इक्वल होना चाहिए, इसको जोड़ देंगे और इसमें से 180 में माइनस कर देंगे, तो ये भी निकल जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इसमें दिया हुआ यहाँ पे 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण D जो
कौन डी है, कौन डी इक्वल टू हो जाएगा कौन पी, कौन पी इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो और एक जो एंगल आएगा वो भी 30 डिग्री आएगा। आप अगर निकालेंगे तो वो भी 30 डिग्री आएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः ए समरूपता से, अतः ए एंगल कौन कौन समरूपता से, समरूपता कसौटी से। तो ये हो जाएगा बच्चों त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए बी सी नहीं था, त्रिभुज था त्रिभुज डी, ये त्रिभुज ई एफ डी था, ई इसको त्रिभुज ई एफ डी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी हो जाएगा। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर था वो उसके जो जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग हल कर लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6.3 का 2 नंबर है उसको हम लोग हल करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है, आकृति 6.35, आकृति 6.35 ये वाला है, मैं त्रिभुज ओ डी ई, ओ डी और ई, ओ डी सी है, ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए दिया हुआ है, और कोण बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री दिया है, और कोण सी डी ओ इक्वल टू दिया है 70 डिग्री कोण का मान दिया है, और कोण डी ओ सी और कोण डी सी ओ हमको ये वाला कोण और ये वाला कोण, और कोण ओ ए बी। तो बच्चों हमको तीनों कोण निकालना है, एक ये निकालना है, ये निकालना है, और एक ये वाला कोण ओ ए बी है, ये वाला कोण हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, जो हमको दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं फिर हम उसको निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल, यहाँ पे जो ये जो दिया हुआ है आकृति जो दिया हुआ वो इस प्रकार का दिया हुआ है, उसको हम लोग बना लेते हैं आकृति को। तो आकृति दिया है ये हो गया, और तो बच्चों इस प्रकार का आकृति दिया है। यहाँ पे ये कोण 70 डिग्री का है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है, और इसका मान दिया है 125 डिग्री दिया हुआ है, और ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण डी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। रेखीय क्यों में है ये बच्चों, और क्योंकि कोण डी ओ सी ये कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे इक्वल टू कोण डी ओ सी प्लस 125 डिग्री इसका मान दिया हुआ है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कोण डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कोण डी ओ सी इक्वल टू 55 डिग्री निकल जाएगा। अब जो त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज डी ओ सी में, क्योंकि इसके दो कोणों का हमको मान निकालना है, तो त्रिभुज डी ओ सी में कोण डी ओ सी प्लस कोण सी डी ओ प्लस कोण डी सी ओ, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका जो मान दिया है डी ओ सी का, उसका अभी मान निकाले हुए 55 डिग्री, और प्लस 70 डिग्री कोण सी डी ओ दिया हुआ है 70 डिग्री, और प्लस कोण डी सी ओ का हमको मान निकालना है।
तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125 डिग्री प्लस कौन डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जब कौन डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हो जाएगा तो कौन डी सी ओ इक्वल टू 55 डिग्री निकलेगा। और इसलिए त्रिभुज ओडीसी जो है ओडीसी समरूप त्रिभुज ओ बी ए ये हम लोग को दिया हुआ बच्चों प्रश्न में ये दिया हुआ था, इसलिए यहाँ हो जाएगा। इसलिए कोण ओ ए बी इक्वल टू कोण डी सी ओ इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। जो हमको निकालना था कोण ओ ए बी, ये वाला ओ ए बी जो निकालना था वो इक्वल हो जाएगा कोण डी सी ओ, ये कोण के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों दोनों कोण का मान हो गया 55 डिग्री। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इसके बाद जो तो बच्चों इसको हम लोग निकाल लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी इक्वल टू ओ बी बटे ओ डी है। तो चलिए इसका पहले जो आकृति है उसको हम लोग बना लेते हैं समलंब का, और फिर इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हल, तो इसका आकृति जो होगा बनाते हैं। समलंब है एक, तो बच्चों ये समलंब हो गया। और इसका जो विकर्ण है वो भी विकर्ण भी हम लोग इसको हम लोग बना लिए हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया सी और ये डी हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी जो है वो इसके इक्वल है, ए बी इसके समानांतर है सी डी के, सी डी या डी सी है। और इसका जो विकर्ण है और विकर्ण ए सी और बी डी ये विकर्ण है ए सी और ए बी, यहाँ पे बच्चों सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा, ए बी सी यहाँ डी हो गया। तो इसको जो विकर्ण है ए सी और बी डी जो विकर्ण है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे, तो हमको जो सिद्ध करना है प्रूव करना है उसको हम लोग लिखेंगे। तो सिद्ध करना है कि हमको सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी इक्वल टू ओ बी बटे ओ डी। तो इसका प्रमाण देंगे बच्चों। प्रमाण यहाँ पे ए बी जो है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी समानांतर है सी डी का, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ पे इसलिए कोण ए बी ओ इक्वल टू हो जाएगा कोण डी सी ओ। जो कोण ए बी ओ है वो इक्वल कोण डी सी ओ के इक्वल हो जाएगा। और
कोण, ये हो जाएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और इसके बाद ले लेंगे अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में जो त्रिभुज है AOB, ये वाला बच्चों त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग कंपेयर करेंगे कि, और इसके बाद इसमें आएगा कोण ABO इक्वल टू कोण DCO के इक्वल होगा, और कोण AOB इक्वल टू कोण COD के इक्वल होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों इसके बाद ए समरूपता से, क्योंकि दो को कोण इक्वल है तो कोण इंटू कोण हो जाएगा, इसलिए ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। और जब त्रिभुज जब समरूप है तो उसके जो साइड होंगे, भुजा जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। OA बटे OC हो जाएगा और OB बटे OD हो जाएगा। तो बच्चों हमको यही प्रूव करना था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग प्रूव कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आकृति 6.36 में, आकृति 6.36 में दिया हुआ है QR बटे QS है इक्वल टू QT बटे PR दिया हुआ है, और तथा कोण 1 इक्वल टू कोण 2 दिया हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TOR। तो बच्चों हमको दिया है जो QR है, Q और R बटे QS है, और QT बटे PR है, P और R ये दिया है, और दिया है कोण 1 जो है वो कोण 2 के इक्वल है। हमको दर्शाना है PQS समरूप त्रिभुज TQR, इन दोनों को हमको समरूप दिखाना है। तो चलिए इसका जो आकृति है उसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो आकृति यहाँ पे दिया है इस प्रकार का, ये इस प्रकार का दिया हुआ है, और यहाँ से ये हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा Q, ये P, ये T और ये S हो जाएगा, और ये R है। इसका जो कोण 2 है ये कोण 2 हो गया, और ये कोण 1 हो गया। तो चलिए इसको हम लोग पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे दिया है QR बटे QS इक्वल टू QT बटे PR हमको दिया हुआ है, तथा जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, और से हमको सिद्ध करना है जो त्रिभुज है, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR का। तो यहाँ पे हम लोग प्रमाण ले लेंगे बच्चों, प्रमाण, और यहाँ पे त्रिभुज जो PQR है उसमें हम लोग लेंगे, त्रिभुज PQR में। तो यहाँ पे जो कोण 1 है इक्वल टू कोण 2 जो हमको क्वेश्चन में जो दिया है, और यहाँ पे इसलिए PQ जो होगा वो PR के बराबर होगा, क्योंकि बराबर कोणों का सम्मुख कोण वो भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इसके बाद आएगा
और जो क्यू आर है, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर हमको दिया हुआ है। और इसी को हम लोग लिखेंगे बच्चों, ये क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी क्यू लिखेंगे। ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे जो ये वाला लिखे थे पी क्यू इक्वल टू पी आर लिखे थे, तो यहाँ पे पी आर के जगह पे हम लोग पी क्यू लिख दिए इसको। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 1 था बच्चों। और इसके बाद हम लोग ये लिख लिए। अब इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेंगे, समीकरण 2 ले लिए। अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, दोनों जब त्रिभुज को लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी क्यू, समीकरण 2 से। ये समीकरण 2 में दिया हुआ था। और यहाँ पे कोण 1 जो है वो कोण 1 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का जो कोण 1 है वो दोनों में है, इसलिए कोण 1 इक्वल टू कोण 1 उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए भुजा एंगल भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो बच्चों ये हमको प्रूव करना था और इसको हम लोग प्रूव कर लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग प्रूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस ओ टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी इक्वल टू कोण आर टी एस है, और दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। तो चलिए बच्चों इसका जो आकृति है उसको पहले हम लोग बना लेते हैं 5 नंबर का। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, फिर उसका भुजा को तो बच्चों ये त्रिभुज है, और यहाँ ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया, और इसमें एक कट किया हुआ है इक्वल, ये बीच में S हो जाएगा और ये T हो जाएगा, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया था कि जो बिंदु S और T है वो इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है वो इक्वल टू होगा कोण RTS के इक्वल होगा। तो हमको दिखाना है यहाँ पे कि कोण जो त्रिभुज है आर पी क्यू समरूप होगा RTS का, RTS ये त्रिभुज का समरूप होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिया है, जो हमको दिया हुआ क्वेश्चन में उसको हम लोग लिखेंगे, दिया है डी पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस ओ टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P इक्वल टू कोण RTS, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे बच्चों। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, जो हमको सिद्ध करना है या प्रूव करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज RTS। इसका प्रमाण लिखेंगे आप, प्रमाण।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो दोनों त्रिभुज है उसको ले लेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये वाला, ये ले लिए, और ये वाला त्रिभुज छोटा वाला ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोण पी, जो कोण पी है वो कोण आर टी एस के बराबर है, जो हमको क्वेश्चन में दिया है। तो उसको भी लिखेंगे एक, ये हो गया। और जो दूसरा कोण हम लिखेंगे कोण आर, क्योंकि बच्चों देखिए दोनों ये जो कोण आर है वो दोनों त्रिभुज में है, कोण पी क्यू आर में भी है और एस टी आर में भी है। तो यहाँ पे कोण आर इक्वल टू कोण आर हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज, जो त्रिभुज है आर पी क्यू वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस का। तो बच्चों इसको हम लोग प्रूव कर लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी का, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी का। ये वाला जो त्रिभुज दिया हुआ बच्चों, इसमें से हमको दर्शाना है कि त्रिभुज जो ए डी ई है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, ये बड़ा वाला का। तो चलिए इसको हम लोग समरूपता प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो आकृति दिया हुआ है उसको हम लोग पहले बना लेते हैं। तो आकृति हम लोग को यहाँ पे दिया है, ये इस प्रकार का दिया है। और यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये बी है और ये सी है, बीच में ये छोटा त्रिभुज हो गया जो हमको प्रूव करना है। और इसका तो बच्चों ये दिया हुआ था, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी और यहाँ सी और ये डी है और ये ई है। तो हमको जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी ई वो त्रिभुज ए सी डी के इक्वल है, और दिया हुआ है तो हमको यहाँ से सिद्ध करना है, जो त्रिभुज है त्रिभुज ए डी ई जो त्रिभुज है वो उसको समरूप दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों प्रमाण ले लेंगे, प्रमाण जो दोनों त्रिभुज है उसी को हम लोग लेके चलेंगे और जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज प्रमाण त्रिभुज ए बी ई दिया हुआ था, इसके बराबर है त्रिभुज ए सी डी के, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी के इक्वल हो जाएगा, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा, और ए ई जो है वो ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए ई बट्टा ए डी इक्वल टू ए बी बट्टा ए सी, वो इक्वल हो जाएगा 1/1 के। उसको हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो त्रिभुज दूसरा जो दिया हुआ है त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, जिसको हमको सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज में ले लिए बच्चों, और ये हो जाएगा ए ई, उसका जो भुजा है उसको हम लोग ले लेंगे ए ई बटे ए डी इक्वल टू ए बी बटे ए सी। ये समीकरण यह आ जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाएगा। और यहाँ पे जो कोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में कोण ए जो है दोनों में आ रहा है, तो ये कोण ए इक्वल टू कोण ए उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब हम लोग एस ए एस समरूपता से ले लेंगे, एस ए एस समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज है ए डी ई वो समरूप होगा त्रिभुज
ABC का, यही हमको प्रूव करना था। इसके बाद जो क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको 7 का हल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलाम AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDE। जो ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 6.38, ये वाला जो दिया हुआ फिगर, यहाँ से हमको दर्शाना है। और त्रिभुज ABD जो है, AB और D है, उसको समरूप दर्शाना है CBE से, CBE के। और तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर दिया हुआ है, तीसरा दिया है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। AEP जो है वो समरूप है त्रिभुज ADB का। तो और चौथा है त्रिभुज PDC, जो P है, D है और C, जो त्रिभुज PDC है वो समरूप है त्रिभुज BEC का। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो 7 नंबर, इसका जो बच्चों जो पिक्चर दिया हुआ है, आकृति जो है, उसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो आकृति इस प्रकार का दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। ये बच्चों दिया है 90 डिग्री, ये हो गया C, ये A हो गया, ये E हो गया और ये B हो गया। और इसको यहाँ से यहाँ तक इसको समद्विभाजित किया हुआ है D, और ये हो जाएगा P। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमको दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है DABC, जो DAB और C है, DABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि एक नंबर त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, दूसरा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, और तीसरा है बच्चों, तीसरा दिया हुआ है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, और चौथा दिया हुआ है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। तो चलिए इसको हम लोग प्रमाण के साथ प्रूफ करते हैं। प्रमाण, तो प्रमाण, इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे एक नंबर, जो एक नंबर को प्रूव करना है, एक नंबर, तो उसमें ले लेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। तो बच्चों यहाँ पे जो है कोण AEP इक्वल टू हो जाएगा कोण CDP हो जाएगा, प्रत्येक इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री है। और ये हो जाएगा कोण APE इक्वल टू कोण CPD, शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि दोनों का शीर्षाभिमुख कोण, दोनों का जो ऊपर वाला जो कोण है वो दोनों एक दूसरे के सामने में है, तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। और यहाँ से हम ले लेंगे, इसलिए एंगल मतलब कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। तो बच्चों एक नंबर का हम लोग समरूप दर्शा दिए हैं।
यहाँ पे हम लोग लिए हुए थे त्रिभुज जो है ये वाला त्रिभुज लिए थे ए ई पी, ये ए हो गया, ए ई और पी, ये वाला त्रिभुज था बच्चों। और दूसरा है त्रिभुज सी डी पी, जो सी है सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी, ये त्रिभुज हम लोग लिए हुए थे। तो यहाँ पे कोण ई और कोण डी इसके इक्वल हो गया, कोण इक्वल हो गया। और जो शीर्षाभूमि कोण लिए हुए थे कोण ए पी ई, ए पी ई इक्वल टू सी पी ई। तो यहाँ पे जो कोण पी है बच्चों ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि इसका भी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों जुड़ा हुआ है। तो ए समरूपता से ये दोनों प्रूव हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो उसमें हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। तो बच्चों यहाँ पे है कोण ई इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ भी, और कोण बी जो है इक्वल टू कोण बी के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में ये दोनों त्रिभुज में ये वाला आ रहा है कोण बी इक्वल टू कोण बी, इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। तो 3 नंबर में था त्रिभुज ए ई पी और तथा त्रिभुज ए डी बी में, क्योंकि ये त्रिभुज को हमको समरूप दर्शाना था। देख लीजिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी का, और हम लोग वही जो त्रिभुज 2 है उसको हम लोग ले लिए हैं और इसको हम लोग दर्शाएंगे कि समरूप है। तो यहाँ पे कोण ई जो है कोण ए ई पी तथा ए डी बी में, ए ई पी ए ई और पी है बच्चों यहाँ पे, और ए डी बी है, ए डी और बी है। तो यहाँ पे कोण ई इक्वल टू कोण डी के बराबर है, मतलब दोनों का 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे कोण पी इक्वल टू कोण डी, कोण पी इक्वल टू कोण ई हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कोण ई है यहाँ पे 90 डिग्री, कोण ई इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और कोण ए इक्वल टू कोण ए, क्योंकि कोण ए जो है वो दोनों में है, इसलिए ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। और ये ए समरूपता कसौटी से, क्योंकि आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है वो दोनों में है, इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दर्शाना था त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। तो हम लोग दोनों त्रिभुज के ले लेंगे, त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में। तो बच्चों यहाँ पे जो कोण डी है वो कोण ई के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। और जो कोण सी है यहाँ पे, कोण सी दोनों में देखिए सेम है, कोण सी दोनों में आ रहा है, तो कोण सी इक्वल टू कोण सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये कोण सी इक्वल टू कोण सी उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। तो बच्चों ये जो इसके जो 7 नंबर थे, उस 7 नंबर का जो 4 क्वेश्चन थे और उसको जो प्रूव करना था उन सब को हम प्रूव कर लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है इसके हम लोग उसका नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और क्वेश्चन नंबर 16 तक है। तो इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और सेकंड पार्ट में मेरा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके बाद से हम लोग हल करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगा है, आप अगर समझ पाए हैं
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।